फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर्स के कंटिन्यूएशन में थोड़ा मैकेनिज्म में चेंज करते हुए मैं आज से उन लेक्चर पर फोकस करूंगा, उन टॉपिक पर फोकस करूंगा जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी शुरुआत इंडियन पिनल कोड से करता हूं। इंडियन पिनल कोड में सबसे पहला थ्रस्ट होता है ऑफेंस का। ऑफेंस जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इंडियन पिनल कोड में मेंस रिया का रोल कहां तक है, या क्वेश्चन आ सकता है इंडियन पिनल कोड में मेंस रिया अप्लाई नहीं करते, इस पर कमेंट करिए। इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले सोचिए कि मेंस रिया क्रिमिनल लॉ का या पिनल लॉ का एक इंग्रेडिएंट तो है, लेकिन अकेला इंग्रेडिएंट नहीं है। मेंस रिया को मतलब पोल्यूटेड माइंड को, गिल्टी माइंड को जब तक किसी एक्ट से कंप्लीट न किया जाए तब तक कोई ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इंडियन पिनल कोड में दोनों एस्पेक्ट, माइंड का भी और एक्ट का भी मेंशन किए गए हैं सारे सेक्शंस में। लेकिन ये जो मेंस रिया का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में पिनल लॉ कोडिफाइड नहीं है, मगर इंडिया में है इंडियन पिनल कोड। इसलिए मेंस रिया का पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्लाई नहीं करेगा, केवल वहीं तक करेगा जहां तक इंडियन पिनल कोड में वो कोडिफाइड है। तो इंडियन पिनल कोड को अगर हम देखेंगे तो मेंस, हम ये कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं कि मेंस रिया का जो प्रिंसिपल है वो इंडियन पिनल कोड में टोटली अप्लाई नहीं करता। ये सही है कि इंटेंशनली, वॉन्टनली, रेगुलेसनेसली, नेग्लिजेंटली, ये सारे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जहां पर गिल्टी माइंड जरूरी नहीं होता। जिसमें से पहला एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, सेक्शन 363 इंडियन पिनल कोड का, अबडक्शन का। अगर किसी 14 साल या उससे कम के बच्चे को आप इंटाइस करते हैं या ले जाते हैं, बहका के ले जाते हैं, तो ऑफेंस हो गया, चाहे आपका जानबूझ के करें या अननोइंगली करें। दूसरा होता है अनलॉफुल असेंबली पर। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 149 में, एक्चुअली 141 में डिफाइन किया गया है कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अनलॉफुल असेंबली वो असेंबली होती है जहां मोर देन 5 मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, तो उनके मन में कोई ऑफेंस करने की फीलिंग हो चाहे ना हो, इकट्ठा होना ही सेक्शन 141 रेड विद सेक्शन 149 एक ऑफेंस क्रिएट कर देता है विदाउट एनी इंटेंशन। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के ऑफेंस अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करेंगे वो ग्रीव ऑफेंस होगा, ग्रीवियस ऑफेंस होगा, चाहे वो नोइंगली करें या अननोइंगली करें, जिसको आप समझ सकते हैं सेक्शन 122 प्रिपरेशन ऑफ वार अगेंस्ट स्टेट, कलेक्टिंग द आर्म्स अगेंस्ट स्टेट, और सेक्शन 124A सेडिशन। आप जानते हैं सेडिशन बहुत सीरियस ऑफेंस है अगेंस्ट द स्टेट और इसमें डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है। तो 3 एक्सेप्शंस जो मैंने आपको बताए, और चौथा एक्सेप्शन है ऑफेंस अगेंस्ट द कॉइन्स, अगेंस्ट द रुपीस। अगर आप जाली नोट चला रहे हैं, सिक्का गढ़ रहे हैं या गलत सिक्के को बेच रहे हैं, तो सेक्शन 363 से लेकर के 351 तक ये पनिशेबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे अननोइंगली और विदाउट माय इंटेंशन इसको मैं मार्केट में चला रहा हूं। और नेक्स्ट और एक एक्सेप्शन है, इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एडिशनल एक्सेप्शन क्रिएट कर सकती है और किया है। तो जैसे एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, कोफे पोसा है, ये सारे ऐसे एक्ट्स हैं, इसमें आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैंने जानबूझकर ये अपराध नहीं किया है बल्कि गलती से हो गया है। या जैसे मान लीजिए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में आप कोई सामान बेच रहे हैं, मिर्च बेच रहे हैं, ब्लैक पेपर बेच रहे हैं, उसके साथ पपीते का बीज आ जाता है,
तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जैसे हमें तो ऐसे ही मिला था मार्केट से, हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये पैकेट है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंसेस के फॉर्म में स्पेशल इंस्टीट्यूट्स क्रिएट हुए हैं और कोई प्ली नहीं ले सकता कि यहां क्योंकि मेंस रियर नहीं है इसलिए मेरा ऑफेंस नहीं होता। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जॉर्ज के केस में 66 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इंडियन पिनल कोड में या इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में इंस्टीट्यूट प्रिवेल करता है, न कि कोई डॉक्ट्रिन। और मेंस रियर की डॉक्ट्रिन इंग्लैंड की एक डॉक्ट्रिन है जो कंफ्यूजिंग डॉक्ट्रिन है, जो इंडियन जहां वेल कोडिफाइड लॉ है, इंडियन पिनल कोड के अलावा भी कई लॉज हैं, वहां ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करती। थैंक यू। सुशांत, देखो कैसा क्या हो गया, बंद कर दिया। बंद नहीं किया अभी।